राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। वाणी ऐसी जैसे शंकर सत्य बोले, मोहे करे करे गुरुवर तेरी वाणी लागे। आइएगा, अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। आज की सभा को पूर्ण रूप से प्रारंभ कर रहे हैं। उठाइए, तालियां बजाइए। महावीर भगवान की सुमरन करें, श्रवण करें। ये कथा वो कथा है कि संत मुख से तो क्या, आचार्य कहते हैं कि कर्कश ध्वनि वाला कौआ भी यदि कथा सुनाए तो हमारे कान में अमृत घुला करता है। भगवान महावीर का वे पावन चरित्र जिससे आप और हम सब परिचित होने जाएं, उससे पहले जिसकी कृपा से हम आज की शाम देख रहे हैं उस प्रभु की वंदना होना चाहिए। चलिए हाथ जोड़िए, मेरे बाद उच्चारण करेंगे परमपिता परमेश्वर का। ओम नमो सिद्धेभ्यः। सब एक स्वर में, एक आवाज में सभी भोजन करके आए हैं। अब भजन करिए भगवान का। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदिते मनादर दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवे सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी
पथगामी भवतु मे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो नीर निधि से धीर हो वीर बने गंभीर पूर्ण तेरे कर पालिया भव सागर का तीर अधीर हूँ मुझे धीर दो सहन करो सब पीर चीर चीर कर चिर लखूं हंतस की तस्वीर सागर यतुलित गुणों के सर्वमान्य अभिले धर्म चक्रधारी महान मैं वंदो वीर जिन्हें ओमकार उच्चारि कर ध्यावत मुनि गण सो तामे गर्वित पंच पद तीन पद बंधु सिद्धार्थ कुल रवि कमल त्रिशलाउरे अवतार वंदो सनमति चरण युग ओ शुभमति के दाता बोलो ऋषभदेव भगवान की बोलो महावीर भगवान की आचार्य पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा परमो धर्म की बोलो केशरिया लाल की बोलिए भारत गौरव राष्ट्र संताचार्य गुरुवर श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की जय करो गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। प्यारी प्यारी भव्य मनुष्य अधूरा है, पशु पूर्ण पैदा होता है, नारकी पूर्ण पैदा होते हैं, त्रियंच पूर्ण पैदा होते हैं, देवता पूर्ण पैदा होते हैं, लेकिन मनुष्य अधूरा पैदा होता है। लगेगा कि हम तो पूरे पैदा हुए हैं, नहीं, मनुष्य अधूरा है। एक जानवर कितनी भी मेहनत करे, कितना भी पुरुषार्थ कर ले,
एक घोड़ा कितना भी पुरुषार्थ कर ले वो कभी शेर नहीं बन सकता है, प्रकृति से बंधा हुआ है। नारकी कितना भी कोशिश कर ले वह नारकी ही रहेगा। देवता लाख कोशिश करें, भक्ति करें, पंच कल्याणक करें, वो देवता ही रहेंगे, वो मनुष्य नहीं बन सकते हैं, वह जानवर नहीं बन सकते हैं। लेकिन सलूमर वालों, इंसान के साथ ऐसा नहीं है, मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य अधूरा है, अनंत संभावनाओं का पुंज है। 3 गतियों में पुरुषार्थ करोगे उससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकोगे। लेकिन मनुष्य यदि शत पुरुषार्थ करता है, मनुष्य यदि सम्यक राह पकड़ता है, मनुष्य यदि शतपथ पे लग जाता है, तो मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, वो महात्मा बन जाया करता है। और महात्मा शतपथ पर लगे रहे तो वह महात्मा नहीं रह जाते हैं, वो एक दिन परमात्मा बन करके खड़े हो जाया। मनुष्य में संभावना है। कभी देखना, इस लोक का नक्शा देखना उठाकर, 14 राज उतंग नवलोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। 14 राज ऊंचा, राजो ऊंचा ये लोक, 7 राजो ऊपर है और 7 राजो अधोलोक है, बीच में मध्य लोक है। इसका मतलब क्या कि मनुष्य यदि शत पुरुषार्थ करे, यदि ऊंचाइयों पर चढ़े तो इतना ऊंचा चढ़ सकता है, इतना ऊंचा चढ़ सकता है, इतना ऊंचा चढ़ सकता है कि जहां पर सूर्य चांद तो नीचे रह जाए, मनुष्य मोक्ष की भी यात्रा कर सकता है। यह मनुष्य की संभावनाएं हैं। और मनुष्य यदि गिरे, पतन की तरफ जाए, नीचाई की तरफ जाए, तो इतना नीचे गिर सकता है कि पशु भी शर्मा जाए। यह मनुष्य नरक की भी यात्रा कर सकता है। मनुष्य भाव एक जंक्शन है। शत पुरुषार्थ के लिए महावीर कथा का आयोजन हो रहा है। हमें किसी को पराजित नहीं करना है, हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें किसी से झगड़ना नहीं है, हमें किसी को दबा के नहीं रखना है, हमें लोगों के हृदय में निवास करना है। भगवान महावीर किसी को मारने के लिए धरती पर नहीं आए थे, लड़ने नहीं आए थे, झगड़ा करने नहीं आए थे। भगवान महावीर पूरी मानवता को तीर्थंकरों का वरदान प्रदान करने इस धरती पर प्रकट हुआ करते हैं। एक भील, जैनों के बीच ये कथाएं होना चाहिए। लोगों ने कहा कि महाराज आप कथा क्यों करने लगे, आप तो प्रवचन करते हैं। इनका कथा जरूरी है। कथा वो है जो जीवन की व्यथा को बदल दिया करती है। स्कूल गए थे ना, तो सबसे पहले अक्षर सीखे थे या चित्र देखे थे? बोलो, स्कूल गए या नहीं? सलूमर वालों गए ना? पहली क्लास में चित्र थे या अक्षर थे? अनारिका, तो चित्र देखा था या अक्षर देखा था? बोलो, चित्र देखा था ना। लड़की देखने जाते हो, विवाह करने जाते हो, लड़की देखते हो या पहले फोटो देखते हो? बोलो बोलो, पहले तस्वीर देखते हो ना, कैसी है तब अपन चले, नहीं तो फालतू गाड़ी में जाओ, पेट्रोल खर्च करो, ढंग की ना हो तो जाने से मतलब क्या है? पहले चित्र देखा जाता है। महावीर का चित्र तो सबने देखा, सबने जाना, महावीर का चरित्र किसने जाना? महावीर कहते हैं कि मेरे चरण मत छू। देखा ना सलूमर में, इतना चरण छूते, इतना चरण छूते, उनका बस चले तो मेरे चरण ही घर ले जाएं उठा करके। इतना चरण, फिर चाहे नाखून लगे तो लगे, कुछ भी हो,
चरणों की बलिहारी, गुरु चरणन की बलिहारी। दूर उमड़ पड़ते हैं, बिल्कुल ज्वार भाटा सा आ जाता है समुद्र में। बहुत चरण छुए सलूम्बर वालों। मैंने कई लोगों को देखा है कि मंदिर में मूर्तियों में अपना माथा रगड़ देते हैं, पूरा पूरा पसीना भगवान को लगा के गंदोदक कम लेते हैं, अपना गंदा उदक लगा के चले आते हैं। मान्य छुओ। महावीर कथा कहती है, भगवान महावीर कहते हैं कि मेरे चरण ही नहीं छूना, मेरा आचरण छूने का प्रयास करना। चरण छुओगे भक्त बने रहोगे, और आचरण छुओगे एक दिन भगवान बन करके खड़े हो जाओगे। ऐसी कथा। ताली का मन हो तो ढंग से बजा लिया करो, कोई रोक नहीं है। 4 बजाते हैं, 4 देखते हैं बजाएं कि नहीं बजाएं। बीवी देख लेगी तो घर में कहेगी बड़ा ताली बजा रहा था। चिंता मत करो, उसकी तरफ देखो ही मत, मेरी तरफ देखो। कुछ गड़बड़ करेगी तो मैं झगड़ा निपटा के जाऊंगा, तुम्हारा ध्यान रखना है। ऐसे नहीं जाऊंगा, तुम्हारा झगड़ा निपटाऊंगा। मेरे होते कोई चिंता मत करो, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हें भगवान भी बचाएगा नहीं, ध्यान रखना है। इंद्रलोक स्वर्ग से आ रहे हैं। विराजो विराजो। भील संलेखना मरण किया। महावीर पर, जिन शासन पर आकर्षण तो बंधा, पर अभी श्रद्धा में आया नहीं है। ये जो मंदिरों में भीड़ है, क्षणिक आकर्षण की है। हृदय में भगवान बसाना थोड़ा कठिन काम है। मांस खाने वाला भील सब कुछ छोड़ देता है मुनि के उपदेश से सुनकर के। एक छोटा सा नियम आदमी को स्वर्ग में भेज देता है। बड़े बड़े नियम अलग बात है, छोटे से नियम। अणुव्रत स्वीकार कर लिए, मेंढक तर गया, अणुव्रत स्वीकार कर लिए। बैल तर गया, अणुव्रत स्वीकार कर लिए। शेर तर गया, अणुव्रत स्वीकार कर लिए। एक भील आगे बढ़ा, स्वर्ग में जाकर के देव होता है। ब्रह्म स्वर्ग में देव हो गया भील। अर्पित कर दिया सब कुछ कि जो भी होगा देखा जाएगा। जंगलों में रहने वाला वनवासी स्वर्गवासी हो गया। अभी तो हमारे मरने के बाद स्वर्गीय लिखा जाता है ना, गारंटी कुछ नहीं है, वो तो लिखना पड़ता है। क्या करें, नरक भी जाए तो क्या लिखेंगे भारत में? स्वर्गीय। ध्यान रखना, कर्म ऐसे हैं कि नरक जैसे है, लेकिन लिखा क्या जाता है? स्वर्गीय। स्वर्ग गया वह भील, विषय भोगों को देखा। स्वर्ग ऐसा होता है, अप्सराएं हैं, देवियाएं हैं, सांसों से सुगंध निकल रही है। क्षण भर में, एक अंतर मुहूर्त में यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाते। देवता कभी बूढ़े नहीं होते, देवता कभी बालक नहीं होते हैं। देवता नव यौवन अवस्था को धारण करते हैं। एक शब्द, एक अक्षर, एक बात याद रखना सलूम्बर वालों, कि भावना बदलते ही भाव बदल जाया करते हैं। भावना बदलते ही सोच बदल जाती है, सोच बदलते ही जीवन बदल जाता है, जीवन बदलते ही, ध्यान रखना, मति सुधरी की गति अपने आप सुधर जाया करती है। एक भावना बन गई कि मांस नहीं खाना है, रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, प्राण जाए तो जाए। तुम क्या करते हो? महाराज कहते रात्रि में छोड़ दो, बाहर की छूट, शादी की छूट, विशेष परिस्थिति की छूट, बीमार हो गए तो छूट, छूट तो फिर यहां से फूट।
विचार करना है, छूट नहीं रखना है। छूट जाएगा तो बहुत बड़ी चीज छूट जाएगी हमसे। इतना पालन किया, इतना किया और छूट गया, छूट रख ली तो जो मिलना था वो भी हमारे हाथ से छूट जाएगा। छूट नहीं रखने का। स्वर्ग के सुख भोग, आयु पूर्ण हुई। स्वर्ग कोई अमर थोड़ी होता है। स्वर्ग में भी मृत्यु है, नरक में भी मृत्यु है, पशु में भी मृत्यु है, मनुष्य में भी मृत्यु है। मृत्यु हर जगह तुम्हारा पीछा कर रही है। स्वर्ग से चय करके, आयु पूर्ण करके, मैं ज्यादा स्वर्ग का वर्णन नहीं करूंगा, नहीं तो तुम्हारा भी मन स्वर्ग जाने का हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि जब तक मेरी कथा है तुम स्वर्गीय बनो। ध्यान रखना है, तुम स्वर्गीय नहीं, तुम तो सत्संग में बैठे रहो। जो सुत है, जो सुख है, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, कि जो सुख है सत्संग में वो वैकुंठ ना होए। संतों की संगति में जो सुख है वह वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं हुआ करता है। कैसा जीवन बदला, कहां पैदा हुआ? जिस कुल के लिए दुनिया तरसती है, जिस वंश के लिए दुनिया तरसती है, जिस वंश के, जिस परंपरा के लिए संत साधना करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, कठोर तप करते हैं, जिसकी आकांक्षा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हुआ करती है, वह भील का जीव स्वर्ग से चय करके कहां पैदा हुआ? कहां हुआ उसका जन्म? किसके गर्भ में आया? ऐसा वैसा कुल नहीं मिला। ना नागदा समाज में पैदा हुआ, ना हुमड़ समाज में पैदा हुआ, ना नरसिंहपुरा में पैदा हुआ, ना खंडेलवाल में पैदा हुआ, ना दशा में, ना बीसा में। ये दशा और बीसा की दशा तुम जानते हो क्या हो रही है? ध्यान रखना है। जाति पाति से ऊपर महान कुल, महान वंश में जन्म हुआ, जिसके दादा तीर्थंकर, जिसके पिता चक्रवर्ती, जिसका चाचा कामदेव, जिसकी बुआएं गढ़नी, आरिका, ब्राह्मी, सुंदरी बनी। ध्यान रखना, ऐसे महान कुल में उस भील का जीव जन्म लेता है। भरत चक्रवर्ती का पुत्र बना। मारीच वो भील का जीव है, पुरवा भील, जिन कुल में पैदा हो गया। गर जन्म हो दोबारा, यही प्रार्थना करो मंदिर में जाकर। रोज कुछ करो या ना करो, पूजा पाठ हो या ना हो, बड़ी तपस्या हो या ना हो, एक प्रार्थना सीख लो इस महावीर कथा में जाके। भगवान से इतना कहना, गर जन्म हो दोबारा, मानव जन्म मिले। अभी तो बोल सकते हो ना, कि नहीं बोल सकते हो? गर जन्म हो दोबारा, मानव जन्म मिले। गर जन्म हो दोबारा, मानव जन्म मिले। ओ फिर से यही जिनालय, जिनवर शरण मिले। बोलो महावीर भगवान की। हाथ उठा के जयकारा बोला करो। गर जन्म हो दोबारा, मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय, जिनवर शरण मिले। जिन्हें भक्ति, जिन्हें भक्ति, जिन्हें भक्ति दिने दिने, सदा मेस्तु, सदा मेस्तु, सदा मेस्तु भवे। ऐसे कुल में जन्म हुआ। राजा भरत की धारणी नाम की रानी, पटरानी सुभद्रा मुख्य पटरानी है। शेष रानियां और हैं। मालूम है कितनी रानियां? 96,000 रानियां। उतने तो सलूम्बर की जनसंख्या भी नहीं होगी जितनी भरत जी की रानियां थी। ध्यान रखना।
लेकिन एक बात ध्यान रखना, भरत जी के पास 18 करोड़ घोड़े थे, तुम्हारे पास बोलो रे है 84 लाख हाथी। कितने हाथी तुम्हारे पास बोलो? एक पूरे गांव में नहीं है, घर में तो छोड़ो, पूरे सलुम्बर में हाथी नहीं, बुलवाओ तो बाहर से किराए पे बुलाना पड़े। 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 96,000 रानियां तुम्हारी, बोलो? एक वो भी काली कलौटी, उसी पे लुट गए। वो कह रहे हमारी एक भी 96,000 से कम नहीं है। ध्यान कैसा पुण्य लाया जिसकी धारणी जैसी मां, धारणी नाम था उस रानी का, वो धारणी जैसी मां और कितनी सारी और माताएं। सोचना कितनी माताएं, 96,000 मां 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 कहते कहते कंठ सूख जाता। एक पिता, इतनी माताएं, मारुदेवी जैसी दादी, नाभिराय जैसे दादा, उनका प्रपौत्र पौत्र बना मारीच का वह जी। व्यवहार बदल गया, पाप बदल गए, भावना बदली, पाप रुक गया। जैसे ही भावना बदलती है पाप प्रतिबंधित हो जाया करते। धर्म की भावनाएं बनाओ, तुम्हारे पाप अपने आप तुम्हारा साथ छोड़ दे। एक छोटा सा व्रत तो इतना बड़ा परिवार। ये जब से एक नारा दिया ना कि छोटा परिवार सुखी परिवार, कोई सुखी परिवार नहीं, बड़ा परिवार सुखी परिवार। मालवी कहां गए बड़ा परिवार? बड़ा परिवार, छोटा परिवार सुखी नहीं होता। छोटे परिवार की जो पीड़ाएं हैं, जो दर्द हैं, जो परेशानियां हैं, समाज भुगत रही है। बुढ़ापे में कोई तुम्हें पानी देने को तैयार नहीं होगा, अकेले एकाकी जीवन कटेगा। भरत जी का परिवार, ऋषभदेव का परिवार, भील में भी यात्रा थी लेकिन मंजिल नहीं थी। और जैसे ही भगवान के वंश में जन्म हुआ, राह भी है और मंजिल भी प्राप्त हो गई। पूछा मारीच के जीव ने अपने दादा ऋषभदेव से, तात हे पितामह, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान कौन है? छोटा सा पौत्र है। दादा से पूछा कि पितामह बताओ मेरे पिता कैसे हैं? बोले तेरा पिता चक्रवर्ती बनेगा। उस समय चक्रवर्ती नहीं थे, भरत चक्रवर्ती बनेगा। चक्रवर्ती कौन होता है? सकल पृथ्वी का साम्राज्य जिसके हाथ में हुआ करता है। चक्रवर्ती कौन है? 6 खंड पृथ्वी का स्वामी, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर, राजे महाराजे जिसकी अधीनता को स्वीकार किया करते। पितामह जरा ये बताओ, क्या चक्रवर्ती पूरे इस आर्यावर्त का राजा होता है? कितना वैभव होता है उसका, अपार वैभव। तीर्थंकर किसी खंड के राजा नहीं, चक्रवर्ती 6 खंडों का राजा बन करके आता है। मेरे पिता इतने महान। पूछा दादा, दौड़ा दौड़ा गया मारीच, पिता भरत जी के पास जाकर के बोला मैं भी चक्रवर्ती बनूंगा। किसने सिखाया पगले तुझे चक्रवर्ती बनूंगा? दादा ने बताया, पितामह ने बताया। चक्रवर्ती सामर्थ्यवान हुआ करता है। सपना वो भील जो जंगल में था,
ऊंचे कुल में आके ऊंचे सपने देखता है। सलूमर वालों, मैं आपसे कहूंगा, जैसा कुल होगा वैसे सपने हुआ करते हैं, वैसी चाहत हुआ करती है। नीच कुल में जन्म होगा छोटे सपने होते हैं, उच्च कुल में जन्म होगा बड़े सपने हुआ करते। मिशन बड़ा होता है, गोल बड़ा होता है। इसलिए कहा जाता है ना, जाति कुल वर्ण व्यवस्था को ध्यान रखो। ऊंचे कुल में पैदा हुए, नीच कुल में संबंध नहीं रखना चाहिए। उनसे अपने रिश्ते नहीं जोड़ना चाहिए। छने पानी में पैदा होकर अनछने पानी वालों से रिश्ते करते। अहिंसा समाज में पैदा होकर हिंसक समाज से संबंध बनाओगे। नहीं, उनसे नफरत मत करो। ऊंचे कुल में पैदा होने का मतलब ये नहीं है कि नीच कुल से नफरत करो। ऊंचे कुल से पैदा होने का मतलब है जो म्लेच्छ है उन्हें आर्य बनाने का पुरुषार्थ करो। यह भगवान महावीर की कथा संदेश देती है। घर में कोई बहू, कोई परिवार में ऐसे आ जाए ना, तलाक का सूत्र मत निकालो। ये तलाक हमारी परंपरा नहीं है। ये तलाक जैनों की, ब्राह्मणों की परंपराएं नहीं है। ये तलाक राजपूतों की परंपराएं नहीं है। ये तलाक हिंदुस्तानियों की परंपराएं नहीं है। ये बाहर से आए हुए धर्म तलाक शब्द लेकर के आए हैं। ध्यान रखना, हमारी परंपराएं क्या है कि एक बार जिससे गठबंधन हो जाए तो 7 जन्मों के रिश्ते बना लिया करते हैं, जन्म जन्म के रिश्ते बनाते हैं। आज तलाक की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। कथा कहती है नहीं, ये तलाक शब्द भारत से खत्म होना चाहिए। और भारत से हो या ना हो, हमारी समाज से तलाक शब्द खत्म हो जाना चाहिए। सहन करने का धर्म है, समता का धर्म है, धीरज का धर्म है। महावीर, मैंने कहा ना कि अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आए, वो सहनशीलता का कवच लेकर धरती पर आए। थोड़ी सी बात किसी ने कह दी, तलाक नहीं, बंद होना चाहिए। ध्यान रखना, हम उस समाज के लोग कि बेटियां कोढ़ी के साथ भी ब्याह दी जाएं तो भी वो तलाक शब्द जुबान पे नहीं लाती हैं। बल्कि मेरे समाज की बेटी वो बेटी होती है जो कोढ़ी को अपना भाग्य समझती है, और भाग्य ही नहीं समझती सलूमर वालों। मेरी समाज की बेटी वो बेटी होती है जो कोढ़ी को भी कंचन बना करके खड़ा कर दिया करती है। ये जैन धर्म बदलने का धर्म है। ये जैन धर्म छोड़ने का, लड़ने का, झगड़ने का नहीं है। घर में विपरीत परिस्थितियां आ गई, उसे बदलने का प्रयास करो। घरों को छोड़ने से दुख से मुक्ति नहीं मिला करती है, बल्कि लोगों का व्यवहार बदल दो, दुख से मुक्ति अपने आप प्राप्त हो जाया करती है। किसी के दुख को, दर्द को दूर करो, पीड़ाओं को दूर करो। किसी को चोट लगी है और तुम गुस्सा करोगे, झुंझलाओगे, तो बताओ पीड़ा बढ़ेगी या खत्म हो जाएगी? बोलो। जुबान है कि तुम भी मौन लेके सामायिक में बैठ गए। किसी को कष्ट है, पीड़ा है, दर्द है, उस समय प्रेम की दवा काम आती है या झुंझलाहट की दवा काम आती है? बच्चा चल रहा है, गिर पड़ा, मां ने 2 चांटे और लगा दिए, दर्द से दर्द मिटेगा क्या? विचार करिए। कोई दुखी है, कोई पीड़ित है, कोई क्लांत है, कोई गुस्से में है, कोई दर्द में है, तो सलूमर वालों उसे और दर्द देने का प्रयास मत करो, उसकी दर्द की दवा बनने का प्रयास करो। जैन शासन में तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा। महावीर कहते हैं कि दर्द को दर्द मत दो। हर बार पारसनाथ को कमठ ने दर्द दिया, लेकिन पारसनाथ ने दर्द को दर्द नहीं दिया है। ध्यान रखना, उसे शत्रु को भी जो देवता बनाने का आशीर्वाद देता है, वो तीर्थंकर पारसनाथ बनकर के जन्म लिया करता है। राजा के घर पैदा हुआ, मैं चक्रवर्ती बनूंगा, सामर्थ्यवान बनूंगा, मैं धनवान बनूंगा। एक बात बताऊं सलूमर वालों,
हमारी समाज में ऐसे उपदेश हुए, ऐसे उपदेश हुए, अपरिग्रह 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 अपरिग्रह। ये अपरिग्रह का उपदेश गरीबों के लिए नहीं है मेरे भाई, ये मध्यम वर्गीयों के लिए अपरिग्रह का उपदेश नहीं है। अपरिग्रह का उपदेश सम्राटों के लिए हुआ करता है, जिसके घर में खाने के फाके पड़े हैं, जिसे 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, जो अपने आजीविका नहीं निभा पा रहा, उसे क्या अपरिग्रह का उपदेश देते हो? अपरिग्रह का उपदेश उसे नहीं दिया मेरे महावीर ने, उसे दिया कि जिसका कलश पूरा भरा है, छलक रहा है, वो अपरिग्रह को स्वीकार करे। एक होड़ मच गई हमारी समाज में, नौकरी करो, नौकरी करो, सर्विस करो। अरे मेरे ऋषभ देव, मेरे महावीर, तुम्हें नौकर नहीं, तुम्हें मालिक बनाना चाहते हैं, ध्यान रखना। बेटियों को धुन लगी है, नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, नहीं, ये महावीर कथा नहीं है। मारीच का भाव जगह में चक्रवर्ती बनो, अपने बच्चों को विदेश मत भेजो, अपने बच्चों को ऐसे ख्वाब मत दिखाओ कि किसी की नौकरी करो। अरे बोलना मेरे बच्चे 10,000 रुपए कमाना, लेकिन छोटी सी दुकान हो, उसके मालिक होना चाहिए, हमें नौकर नहीं बनना चाहिए। हम व्यापारी समाज हैं, वणिक समाज है, व्यापार होना चाहिए। कहा मैं चक्रवर्ती बनूंगा। मैं चाहता हूं पुलक सागर कि मेरी समाज का हर व्यक्ति गरीब नहीं, हर घर चक्रवर्ती होना चाहिए। लोगों ने कहा कि पुलक सागर पैसे वालों के महाराज हैं। अवश्य, क्यों ना रहूंगा? गरीबों का बनके मैं कर क्या लूंगा? ये महफिल गरीब सजा देगा क्या? ये कथा गरीब सुना देगा क्या? ये मंदिर गरीब बना देगा क्या? ये मूर्ति कोई गरीब रख देगा क्या? ये जो पात्र बनकर बैठे कोई गरीब बन सकता है क्या? नहीं, मैं गरीबों का महाराज नहीं हूं। खुलेआम इस व्यासपीठ से घोषणा करता हूं, मैं अमीरों का महाराज हूं, ध्यान रखना। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अमीरों का महाराज मैं इसलिए नहीं हूं कि पैसे वालों का गुलाम हूं, ध्यान रखना। मैं अमीरों का महाराज बनना चाहता हूं, लेकिन मैं अमीरों का महाराज तब तक नहीं बन सकता जब तक एक भी घर गरीब है हमारी समाज का, ध्यान रखना। मेरे महावीर से जुड़ो, मेरे तीर्थंकर से जुड़ो। लोग कहते हैं मैं पैसे वालों का महाराज हूं, मैं नहीं हूं, लेकिन जो जुड़ जाता है वो पैसे वाला अपने आप बन जाया करता है, ध्यान रखना। मैं तो चाहता हूं कि जुड़ो, बनो पैसे वालों। मैं क्यों कहलाऊं दरिद्रों का महाराज? मैं तो चक्रवर्तियों का महाराज कहलाना चाहता हूं, मैं तो सम्राटों का महाराज कहलाना। तुम सम्राट रहो या गरीब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे फर्क पड़ेगा जब जब तुम अमीर होते हो ना, तो तुम्हारा ही वैभव नहीं बढ़ता, हम संतों का भी वैभव बढ़ जाता है, गौरव और गर्व बढ़ जाया करता है। मेरे महावीर को पूजने वाला गरीब कैसे हो सकता है? मेरे तीर्थंकरों के वंश में आने वाला गरीब नहीं हो सकता है। मैं चक्रवर्ती बनूं, मारीच ने कहा। लेकिन थोड़ा मारीच सोच में पड़ा है। मालूम है ना, अक्सर ये बच्चे, बालिकाएं, बच्चे, युवा बैठे हैं ना, इनको सबसे ज्यादा टेंशन तब होता है जब ये 11वीं पास हो जाते हैं, 12वीं। अब लाइन कौन सी पकड़े, व्यापार कौन सा करे? आधा समय 9-10 तक तो पढ़ने में चला जाता है, फिर दिमाग घूमता है कि अब हम बने क्या? डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, सीए बनूं, व्यापारी बनूं, राजनेता बनूं। जब तक रिजल्ट नहीं आता दिमाग में यही चलता है, यही चलता रहता है। मरीज के भी मन में यही चल रहा, क्या बनूं? इतने बड़े घर में जन्म लिया है, कुछ तो बनूंगा। इतनी संपदा पाई है, देवता मेरे घर में आते हैं, सौधर्मिंद्र हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, क्यों ना खड़ा रहे? तीर्थंकर का पोता है, ध्यान रखना।
पूरा घर देवलोकों से भरा है, देवता ही देवता, देवियां ही देवियां। मैं क्या बनूं? बड़ा हो गया, युवा हो गया, मारीच, भरत पुत्र मारीच, ये पुररवा भील मारीच। मैं क्या बनूं? दौड़ा दौड़ा गया, चाचा बाहुबली के पास जाता है। चाचा महाराज, काका महाराज, आप में इतनी शक्ति कैसे आई? आप में इतनी ताकत कैसे आई कि चट्टान पर मुष्टि प्रहार करते हैं बाहुबली तो चट्टान धूल धूल बन करके उड़ जाया करती? ये सामर्थ्य कहां से आया? काका महाराज, मैं आपके जैसी शक्ति पाना चाहता हूं। काका महाराज ने कहा, क्यों पाना चाहते हो पुत्र? मारीच, मैं दिखाऊंगा, मैं भी शक्तिशाली हूं, आपका भतीजा हूं ना। बाहुबली ने कहा, लोगों को दिखाने के लिए शक्ति पाना चाहते हो या अपनी भीतर की शक्ति जागृत करने के लिए शक्ति पाना चाहते हो? यदि लोगों को दिखाने के लिए मारीच पुत्र तुम शक्ति पाना चाहते हो, लोगों का शोषण करने के लिए, तो तुम्हें बाहुबली बनने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता है। तुम आत्म विजेता बन सको तो बाहुबली की भुजाओं का बल तुमको प्राप्त हो जाएगा। किसी को अधीन करने के लिए शक्ति मत पाओ। जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, आत्मशक्ति को जागृत। फिर विचलित हो गया, बुआ के पास गया। बुआ जी ब्राह्मी सुंदरी, बुआ महाराज ये बताओ मैं क्या बनूं? विद्याओं में निपुण सरस्वती लक्ष्मी स्वरूप ब्राह्मी और सुंदरी, दो बुआएं। बुआ मां, मैं आपके जैसा ज्ञानी बनना चाहता हूं। बुआ ने कहा कि मारीच, क्यों बनना चाहते हो ज्ञानी? दुनिया को अहंकार के लिए, दुनिया को मूर्ख समझने के लिए ज्ञानी बनना चाहते हो या अपने भीतर के केवल्य को जगाने के लिए ज्ञानी बनना चाहते हो? क्या चाहते हो तुम? मारीच महल में बैठा है, क्या बनूं? भील के संस्कार है। जब एक छोटा सा नियम मुझे देव बना सकता है, ऋषभदेव के वंश में पैदा कर सकता है, मैं क्या बनूं? भरत बनता हूं तो भूपति बनूंगा, शक्ति पाता हूं तो बाहुबली बनूंगा, विद्या पाता हूं तो ब्राह्मी और सुंदरी बनूंगा। कभी सुना है मारीच का ये जीवन? नहीं, बस नारे लगाए त्रिशलानंदन वीर की और जय बोलो, बस इतने में जैन धर्म समाप्त हो गया। ध्यान रखना, अनंत वीर से ज्ञान 100 चाचा जिसके पास जाता मैं वैसे ही बनूंगा, मैं यही बनूंगा। माता मरुदेवी के पास जाता, मां मैं क्या बनूं? भरत जी से पूछा, मैं चक्रवर्ती बनूं। भरत ने कहा, क्यों बनोगे चक्रवर्ती? सारे जगत को जीतूंगा। भरत ने कहा, खुद को जीतेगा। सारी दुनिया को जीत लिए और खुद को नहीं जीता, खुद से हार गए। घरों में लड़ाइयां होती हैं, विवाद होते हैं, भाई रिश्तों में हम जीत जाते हैं, खुद से हारे हुए लोग। एक दिवस नीलांजना की मृत्यु देखकर पितामह वैराग्य को उपलब्ध हो गए। पूछा मारीच ने, पितामह कहां जाते हैं? ये सब कुछ छोड़कर क्यों जा रहे हैं? ये वन की तरफ जाते हैं। माता मरुदेवी ने कहा कि पुत्र
देख तेरे दादा वैराग्य को उपलब्ध हो गए, ये क्या बनेंगे? भरत जी ने कहा कि पुत्र, मैं सारी पृथ्वी को जीतकर भूपति बनूंगा, और ये अपने आप को जीतकर त्रिलोकपति बनने की यात्रा पर निकल गए। ये भगवान बनेंगे, ये राजा नहीं बनेंगे, सम्राट नहीं बनेंगे, ये भगवान बनने की राह पे चलता। मारीच का दिमाग फिर घूमा, बोले मैं भगवान बनूंगा, नहीं बनना मुझे चक्रवर्ती, नहीं बनना मुझे भुजबली, नहीं बनना मुझे विद्वान, मां मैं भगवान बनूंगा। दौड़ा दौड़ा भागा, ऋषभदेव की पालकी के पीछे पीछे भगवान बन को जा रहे, दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। भगवान का देखा उसने तपश्चर्या, इंद्र, अहिमिंद्र, नरेंद्र चरणों में नत खड़े हैं। कितना साम्राज्य मेरे पितामह का। स्वर्ग की पालकी में बैठकर भगवान वन की ओर चले, मैं भगवान बनूंगा। ऋषभदेव ने कपड़े फेंके, पोते ने भी कपड़े फेंक दिए। ऋषभदेव ने केस लॉन्च किया, पौत्र ने भी केस लॉन्च कर दिया। ये भगवान बनने का रास्ता है? ऐसे ही भगवान बनते हैं। दिगंबर बाना धारण कर लिया, बैठ गया, पितामह की नकल कर रहा है। जैसे वो बैठे वैसे ये बैठ गया। समय बीता, वक्त बीता, पितामह ने नयन ना खोले, ऋषभदेव नयन मूंद कर बैठ गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पानी, भूख, प्यास, ये ध्यान रखना, ये दिगंबरों का सन्यास सबके बस की बात नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना। मुनि बनना कोई खेल नहीं है बच्चों का, और ये तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। ये जय जयकार, ये आरतियां, ये पूजाएं, ये चरण प्रक्षालन, ये देख के मत आ जाना, यहां ध्यान रखना। मोड़े मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। ये सोच के मत आ जाना, ये जोगियों का शहर है, ये योगियों का शहर है। यहां संभल के आना, ध्यान रख, देखा देखी मत आ जाना, बोझ बन जाएगा सन्यास। एक रात सपना देखता है मारीच मुनि, एक भयानक जंगल है, प्यास लगी है। मालूम है, हम दिन भर जो सोचते हैं ना, वो रात में सपना बन जाया करते हैं, ध्यान रखना। जो दिन भर विचार चलता है, उपवास वाले दिन भोजन के सपने आते हैं, पानी के सपने आते हैं, उपवास किया है, किसी दिन मीठा छोड़कर जाना, आज ही रबड़ी बनेगी घर में, ध्यान रखना। रोज नहीं बनती, उस दिन जरूर बनती है, ध्यान रखना। उस दिन मन चलता है, निषेध में आकर्षण है। मैं आहार में गया, एक जगह मेरा आहार हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मन है, इच्छाएं हैं कि आज दाल खाऊंगा। सब कटोरी आई, लेकिन तुमको कैसे पता? तुम्हारे घर में हुआ क्या? दाल वहीं। ब्रह्मचारी बोला नहीं लेंगे, एक लाई भी तुले रख दो टेबल पर। लेना क्या? दाल। दाल ने खींच ली खाल, वो नहीं आ रही। मैंने कहा बड़ा दिमाग, मन वहां जा रहा, बार बार निगाहें देख रही, दाल मुझे देख रही, मैं दाल को देख रहा हूं। तुम इस पार, हम इस पार, बीच में ये ब्रह्मचारियों की दीवार। दाल कैसे आए? एक ने कहा भी कि ये दे दो, अरे नहीं लेते ना, समझ नहीं आता है। सत्यानाश हो तेरा, लेना तो वही है। क्या किया, आप करें क्या? बार बार दिमाग वहीं जाए, वहीं जाए, वहीं जाए।
मैंने सोचा चलो आज दाल का त्याग करते हैं, त्याग कर दो तो मन वहां जाता। वो मालूम है जैसे ही त्याग किया, समझ गए क्या, हजारों की सैकड़ों की भीड़ को चीरते हुए दाल रानी कटोरी नाचते हुए मेरे सामने आ गई। बोला एक दाल ले लो महाराज। लेना पड़ती है, दाल तो चाहिए, दाल बिना क्या। मैंने कही अकल तुझे 5 मिनट पहले नहीं आई? हाई नहीं अकल। बोले नहीं नहीं लेना पड़ेगा। अरे मैंने कहा नहीं लूंगा। ध्यान रखना, हर ऊंचाई कीमत मांगती है मेरे भाई, ध्यान रखना। इस संसार में मुफ्त में किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जो छोड़ दोगे मन वहां जाएगा। रात सपना देखा मारीच ने, जंगल में भटक गया, पानी पानी पानी, प्यास, क्षुधा, भूख, तृषा, घबराहट में पसीना पसीना हो गया। रात में नींद खुली, पानी कहां है? कौन पानी देगा? ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तपोवन है साधुओं का। रात बड़ी बेचैनी में कटी। सुबह अन्य मुनियों से कहा मैं ये नहीं कर सकता हूं, ये मुझसे नहीं होगा। 1000 चलते हैं, 100 पहुंचते हैं, 10 पाते हैं, एक भगवान बन पाता है। ध्यान रखना, कोई एक सत्य को उपलब्ध होता है। पितामह प्यास लगी है मुझे। पितामह तो अंतस में डूबे हुए, बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंतर में डूबे भगवान ऋषभदेव। ऐसा क्यों हो रहा है? जब घर में था, महल में था, ताली बजाता था और 10 सेवक पानी लेकर आते थे। पितामह मेरी तरफ देखो, मुझसे सहन नहीं होता है। 6 माह बीते, भूख प्यास से तड़प उठा। ये भीषण गर्मी आ रही है ना, जब तुम घड़ों से पानी पीकर दिन गुजारते हो, वहां तुम्हारा दिगंबर संत अंजलि भर पानी लेके 24 घंटे निकाला करता है। ये दिगंबर संतों की महिमा होती है। मालूम है, दिन निकला, 4000 मुनियों को लेकर नदी किनारे पहुंचा पानी पीने। अंजलि बनाई, नग्न दिगंबर वेश। वन देवता ने कहा कि ठहरो, ये नहीं कर सकते हो तुम, रुक जाओ। ऊंचे पद में रहकर कभी नीचे काम नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, ऊंचे पद पे पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती है। एक बड़ी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि ऊंचाइयों पर पहुंचना बड़ी बात नहीं है, ऊंचाइयों पर ठहरे रहना ये बड़ी बात हुआ करती है। ध्यान रखना, ठहर नहीं सका, फिसल गया। वन देवता ने कहा तुम ये नहीं कर सकते हो। क्या हुआ? हमें प्यास लगी है। तुम ऋषभदेव के अनुयायी होकर ऐसा काम मत करो, वरना हम तुम्हें दंड देंगे। दंड देंगे? देव से कहा कि हमसे वो सहन नहीं होता है, तो घर वापिस जाओ। घर जाऊंगा तो चक्रवर्ती दंड देगा। ध्यान रखना कि मैं पितामह को छोड़ के क्यों आया। इधर भी दंड है और उधर भी दंड है। क्या करे मारीच? देवता हमसे सहन नहीं होता। देवताओं ने कहा सहन नहीं होता है तो जबरदस्ती का काम नहीं, इस भेष को बदल लीजिए। ध्यान रखना, मुद्रा छोड़ो, फिर जो करना है वह करो। छोड़ दिया सब, बक्कल लगा लिए, जटा जूट धारण करी। सहन नहीं हुआ। ऋषभदेव के प्रति प्रेम तो था, लेकिन उनका आचरण बड़ा भयानक आचरण। एक दिन पता चलता है, समय हो रहा है,
कि भगवान को कैवल्य की प्राप्ति हो गई। ऋषभदेव भगवान को केवल ज्ञान हुआ, समोषण लगा, मैं भी तो चल के देखूं। त्रिदंडी का भेष बना लिया, जटा जूट धारण कर ली, बक्कल पहन लिए, दिगंबर भेष दौड़ा 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 गया भगवान के समोषण में। हजारों हजारों लोग जा रहे, देवता झुंड के झुंड चले आ रहे हैं। धरती पर उतर कर पूरा आकाश देवलोक से भर गया। सारे देवता भगवान की वाणी सुनने को समोषण में आ रहे हैं। मारीच भागा, दौड़ा दौड़ा भागा, जटा जूट कमंडल लेकर, दंड कमंडल लिए, दंड के दल से दंडी बन करके चला, त्रिदंडी संत बन गया। गया समोषण में, क्या देखता है, ये क्या है? इतने देवी देवता, पूरा देवलोक मेरे पितामह के चरणों में आया। अप्सराएं, अरे देवताओं को देखकर उतना आश्चर्य नहीं हुआ उसे जितना त्रियंचों को देखकर हुआ। शेर आ रहा, बानर आ रहे, हाथी आ रहे, घोड़े आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं? द्रोह भाव रखकर नहीं, मैत्री भाव उस जगत में मेरा सब जीवों पर नित्य रहे। सब मित्रवत चले आ रहे। राजा भरत जी महाराज भी पहुंचे, पुत्र को देखा। मारीच, ये क्या, ये कैसा भेष? तूने तो पिता के साथ दीक्षा ली थी। मुझे सहन नहीं होता पिता, बहुत कठिन है। ये बताओ ना, ये इतने देवी देवता क्यों आ रहे हैं? मारीच ने कहा कि पिताजी, आपके चक्रवर्ती का ऐश्वर्य भी फीका है। मेरे दादा के ऐश्वर्य के सामने समोषण लगा है, कितना वैभव है। सारे देवी देवता। भरत जी ने पूछा, क्या चाहता है? मैं भी तीर्थंकर बनूंगा, मुझे भी ये सब चाहिए, मुझे भी वह अशोक वृक्ष चाहिए, मुझे भी सिंहासन चाहिए, मुझे भी सिद्ध शिला चाहिए, मुझे भी ये समोषण चाहिए। पिता मैं बनूंगा ना। भरत ने कहा, तू पदभ्रष्ट हो गया है। बाहर खड़ा है समोषण के। भरत जी अंदर गए, भगवान को प्रणाम किया, नमस्कार किया। केवल ज्ञान के स्वरूप को देखा। भरत राय आदिक सब भूपा, भरत राय। बोलिए, समोषण का दृश्य अपने नजरों में लेकर आओ। भगवान गंधकुटी में विराजमान, 4 द्वार हैं, समोषण है, 12 सभा कोठे लगे हुए हैं, 12 कोठे, 8 भूमियां। भरत जी चक्रवर्ती सम्राट पहुंच रहे हैं। कल्पना करो अपने मन में, ओ भरत राय आदिक सब भूपा, भरत आए सुन प्रभु केवल रूपा। पूरा पंडाल खचाखच भरा है, तालियों से अनुमोदना। समोषण में जाना है भावनाओं के द्वारा, भक्ति के द्वारा। जय हो, तालियां मीठी मीठी। ओ कछि आदि लिंगन सुन सवई, मोक्ष बंद जिन भर को तवई। भरत राय उठिनायो सीसा, भरत राय उठिनायो सीसा। भरत जी उठते हैं समोषण में, प्रभु को शीश नवाते हैं, प्रणाम करते हैं। ओ भरत राय उठिनायो सीसा, भरत राय उठिनायो सीसा। कृपावंत कहिए जगदीश,
कहा भरत जी महाराज ने कि हे भगवान, एक प्रश्न पूछता हूं। ओ मोकुल में उत्तम जिय कोय, मोकुल में उत्तम जिय कोय। मेरे वंश में ऐसा कौन जीव है, ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन प्राणी है? भरत जी सुनना चाह रहे थे कि भगवान मुझे बोलेंगे, भगवान कुछ और बोल गए। ओ मोकुल में उत्तम जिय कोय, तालियां आनंद के साथ दोहराओ जो समझ आ रहा है। ओ मोकुल में उत्तम जिय कोय, मोकुल में उत्तम जिय कोय। होनेहार तीर्थंकर होए, होनेहार तीर्थंकर होए। तब गणपति बोलो इम बेना, गणपति बोलो इम बेना। हो नरेश सुनिए मम चैना, हो नरेश सुनिए मम चैना। अंतिम तीर्थंकर जगतारा, अंतिम जय हो अंतिम तीर्थंकर जगतारा, अंतिम तीर्थंकर जगतारा। हुई है होंगे मरीच कुमारा, हुई होंगे मरीच कुमारा। जय हो। महावीर भगवान की। भरत जी बोले कि भगवान, मेरे कुल में, इस वंश में कोई ऐसा जीव है जो आपके जैसा तीर्थंकर बन सके? ऋषभदेव ने कहा, भरत जी चाह रहे थे कि मेरा ही नंबर आएगा, आखिर बाप तो मारीच के ही थे ना, कि भगवान मेरा नाम लेंगे। कथा में भी कई लोग बैठे ना कि महाराज कभी हमारा भी नाम लेंगे कि नहीं लेंगे। ले लेंगे एक बार तो हमारी मेहनत करना सार्थक हो जाएगा। संत की जुबान पे हमारा नाम आ जाए, एक बात याद रखना, संत की जुबान पे नाम आ गया, इससे बड़ा नोबेल पुरस्कार दुनिया का कोई दूसरा नहीं हुआ करता। जय हो, तालियां। बोलो ऋषभदेव भगवान की, केसरिया लाल की। भरत, वो जो तुम्हारा समोसरण के बाहर बैठा है, तुम्हारा पुत्र मारीच, वह अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बन करके खड़ा हो। भगवान कि मारीच तीर्थंकर बनेगा? नहीं भरत। मारीच सारी सभा स्तब्ध सुन रही है। सलूमर में पहली बार होगा, सब चुपचाप सुन रहे हैं, ध्यान रखना। और कोई भी स्टेज पे नहीं बैठ रहा है। एक बात याद रखो सलूमर वालों, स्टेज पर बैठो तो महान नहीं होगे, ऐसा अनुशासन भक्ति रहो, संतों के हृदय में बैठने का आसन लगाइए। कथा है भगवान महावीर की, बाहर खड़ा है लेकिन ऋषभदेव के हृदय में बैठा है। हे भरत, तुम्हारा पुत्र जो मैं नहीं बन पाया वो बनेगा। आप नहीं बन पाए, आप तो तीन लोक के नाथ हैं भगवान। मैं तो देखो भरत तीर्थंकर बना, तेरा पुत्र चक्रवर्ती भी बनेगा, तेरा पुत्र नारायण भी बनेगा। तीन पद मिलेंगे उसे। एक पर्याय में त्रिपुष्ट नारायण बनेगा, एक पर्याय में चक्रवर्ती बनेगा और एक पर्याय में तीर्थंकर बनेगा।
जो भरत तुम नहीं बन पाए वो बनेगा, जो मैं नहीं बन पाया वो बनेगा। तीन तीन पद उसे प्राप्त। भील, भील याद रखो, भील कहां? तीन पदधारी। भरत जी असमंजस में पुत्र चक्रवर्ती बने। तीन ही तो सपने थे ना मारीच के बचपन के, इसलिए सलूम्बर वालों सपने देखा करो अपनी जिंदगी में, कभी ना कभी साकार जरूर हुआ करते हैं। आज सपना देखोगे, मारीच ने सपना देखा मैं चक्रवर्ती बनूं, मैं बलशाली बनूं, मैं कामदेव बनूं, बनेगा। मैं तीर्थंकर बनूं, जब ऋषभ देव से दीक्षा ली, तीनों चीज मिलेंगे। सपना देखो, सपना देखो, सपना देखो, सपना देखो। सपने जरूर फलते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम रात को नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो रात की नींद उड़ा दिया करते हैं। सपना, तीन सपने थे मारीच के, तीनों ऋषभ देव ने वरदान दे दिया। भरत जी को लगा कि भगवान क्या बोलते हैं। आवाज समोसरण के बाहर गई, नाच उठा मारीच, झरझर आंसू मारीच की आंखों से कि हे दया निधान, हे करुणा निधान, हे कृपालु, हे दीन बंधु दीनानाथ, हे तीर्थंकर भगवान, सारी दुनिया मुझे नहीं समझ पाई, लेकिन तुमने मुझे समझ लिया, तुमने मुझे पहचान लिया। सबने नजरों से गिराया भगवान, सबकी नजरों से गिरा, लेकिन तुम्हारी नजरों से तिर गया। सोचो जिसे भगवान कह दे कि तुम भगवान बनोगे। मुझे अब दुनिया की परवाह नहीं, दुनिया क्या कहती है कोई मतलब नहीं। मन में ऐसा लगा कि बाहरे भगवान, मैं तेरे खिलाफ चला और तूने मुझे वरदान दे दिए। ये सा दर्शन इस धरती पर केवल जैन दर्शन है, जो विरोधियों को भी भगवान बना दिया कर। कैसी करुणा बरसाई। अपने खुशामदों को तो सब तारते हैं, अपनी चापलूसी वालों पे सबका प्यार उमड़ता है, लेकिन विरोधियों पर भी वरदान बरस जाए, वह जैन दर्शन। भरत ने कहा कि भगवान, दौड़ा दौड़ा गया मारीच समोसरण में। भगवान क्या बोला आप? मैं चक्रवर्ती बनूंगा, मैं नारायण बनूंगा, मैं तीर्थंकर बनूंगा, मैं आपके कुल का कुल दीपक बनूंगा। जो मेरे पिता ना बन पाए वो मैं बनूंगा, जो आप ना बन पाए वो मैं बनूंगा। भगवान एक बात बताओ, मारीच ने कहा मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तीर्थंकर बनना है। आपको मोक्ष चाहिए, आप मोक्ष जाओ, मुझे तीर्थंकर बनना है। मुझे तीर्थंकर का ये वैभव चाहिए, ये समोसरण चाहिए, मुझे ये देवी देवता चाहिए, मुझे ये छत्र चमर भामंडल अष्टप्रातिहार चाहिए। भगवान मैं अपने पिता की संपदा पे नहीं रीझ रहा हूं, मैं आपकी संपदा पे, जिन गुण संपत्ति हो मुझे ये चाहिए। कैसे मिलेगा भगवान? भगवान ने कहा कीमत चुकाना पड़ेगी, तप करना पड़ेगा, कठोर तपस्या करना। ये मुझसे नहीं होगा। मेरा आपसे कोई विरोध नहीं है भगवान, लेकिन आपका जो कठोर तप है ना, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, मैं सहन नहीं कर सकता हूं। तो मालूम है ऋषभ देव ने क्या कहा कि ये सहन नहीं कर सकते ना, तो एक मार्ग और है मेरे जैसा बनने का, और वह मार्ग है भक्ति का मार्ग।
तू जिनेंद्र की भक्ति कर, तीर्थंकर की भक्ति कर, 16 कारण भावनाओं को भा। देख मारीच, एक दिन तू तीर्थंकर बन करके इस धरती पर जन्म ले। उसने कहा ये सरल है, भक्ति सरल, नागदा समाज भक्ति सरल, त्याग तपस्या नहीं, भक्ति का मार्ग, इससे भी कल्याण होता है, इससे भी उद्धार होता है। मैं भक्ति करूंगा। जो अरिहंत भगति निज आने, सो जन विषय कसाय न जाने। जो अरिहंत ओ वात्सल्य अंग सदा जो ध्यावे, वात्सल्य पदवी पावे। तीर्थंकर बन जाओगे, तीर्थंकरों की भक्ति करना सीख लीजिए। जैसे बनना है उसकी भक्ति करना पड़ती है, ध्यान रखना। वैसे बनना पड़ता है, नकल करना पड़ती है। नाचने लगा, झूमने लगा मारी। चलो अब भगवान बनने का 2 रास्ते हैं, एक चरम पंथ है और एक नरम पंथ है। ध्यान, भक्ति नरम पंथ है, तपस्या चरम पंथ होती। समय हो गया है, कथा पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन झूम गया मारीच, आनंद में नाचने लगा, मैं भगवान। समोसरण के बाहर गया, जितने भी राजा महाराजा इंद्र आए, हे भावी तीर्थंकर, तुम्हारी वंदना करता हूं मैं। भरत जी लौटे, देखा मारीच को, जटाजूट धारण किए, त्रिदंडी का भेष लिए, परिवारजक का भेष लिए। भरत ने प्रणाम किया, मुस्कुराया मारीच। भरत जी ने कहा कि मुस्कुराओ मत, मैं तुम्हारे इस भेष को प्रणाम नहीं कर रहा हूं, ये भरत सम्यक दृष्टि है। हे मारीच, मैं तुम्हारी इस पर्याय को प्रणाम नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे आने वाले भगवान महावीर की वंदना कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। जो दिख रहा है उसकी वंदना नहीं, जो नहीं छुपा है तेरे अंदर। साधारण लोग दूध में दूध देखते हैं, सम्यक दृष्टि दूध में घी के दर्शन किया करते। क्षीर नीर का विवेक, तेरी वंदना नहीं करूंगा मारीच, मैं तुझे कभी आदर नहीं दे सकता। तूने मेरे भगवान का मार्ग छोड़ा है, मैं तेरा सम्मान नहीं कर सकता हूं। लेकिन ये भरत यदि झुक रहा है तो आने वाले महावीर की वंदना कर रहा। एक ठेस लगी मारीच को। अभी तक भक्ति कर रहा था, भगवान ही सब कुछ, भगवान। अब उसके मन में आया एक शब्द, भरत जी का चुभ गया, मैं तुझे सम्मान नहीं कर सकता हूं। मारीच ने कहा कि नहीं, अब ये तो फाइनल हो गया कि मैं भगवान बनूंगा तो बनूंगा। दुनिया की कोई ताकत ऋषभ देव के वचनों को खंड नहीं कर सकती है। मैं बनूंगा तो बनूंगा, मैं चक्रवर्ती बनूंगा। भील का जीव कहां पहुंचा दिया भगवान ने उसे। मैं बनूंगा, लेकिन अभी नहीं बनूंगा, लेकिन बनूंगा जरूर। बीज बोया है, वृक्ष आएगा, वृक्ष आएंगे, फल होगा, अभी नहीं। कपिल आदि मुनि मिले, उन्होंने कहा कि मारीच, जब भगवान ने बोल दिया तुम भगवान हो, तो तुम अपने मत का संचालन क्यों नहीं करते हो? ये कठोर चरम पंथ नहीं होगा, मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा। कपिलादि रचित सुखो अभ्यास, मैं ग्रंथ रचूंगा, मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा। भड़काने वाले बहुत मिलते हैं सलूम्बर वालों, कान साफ रखा करो। मिल गए 2-4 और मुनि, कच्छादी फिर से भावलिंगी हो गए।
कहा कि नहीं, ये पथ अपन स्वीकार नहीं करेंगे। मालूम है, भगवान को तो माना लेकिन भगवान की नहीं मानी। भगवान से पूछे बिना निर्णय ले लिया। पूछ लेता कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है। आपके घरों में झगड़े इसी के हैं कि पूछते नहीं हो, ध्यान रखना। सास को थोड़ा बहू पूछ लिया करो, खुश हो जाएगी। बिना पूछे निर्णय मत लो। मारीच ने भगवान से पूछा नहीं, निर्णय ले लिया, मैं अपना पंथ स्वयं चलाऊंगा। 363 मतों की स्थापना कर दी। हाथ कमंडल अंकित सोई, मूरख हिये विचार न कोई। प्रात शीत जल नवन करेय, कंद मूल आदिक भखेय। कपिलादिता शिष्य अलीना, कल्पिते असत अंतर परवीना। इंद्रजाल सम किया अपारा, जथा अर्थ प्रतिलोपन हार। 363 मिथ्या मतों की स्थापना कर दी। भरत ने रोका कि मत करो। नहीं, मैं भगवान। कभी कभी अयोग्यता में भी योग्यता की घोषणा हो जाए तो अहंकार सिर पर आकर बैठ जाता। बैठ गया मारीच के सिर पर अहंकार। पहले कहता था भगवान ही सब कुछ है, और अब कह रहा मैं ही सब कुछ। जहां मैं आया वहां से पतन के रास्ते शुरू हो जाते हैं। मारीच ने पतन का रास्ता चुन लिया। नहीं, मैं को छोड़ दीजिए। 363 मिथ्या मत चलाए। आयु के अंत में कर तो धर्म ही रहा था लेकिन मिथ्या था। अंत समय आया, वह मारीच मृत्यु को प्राप्त कर फिर देवलोक में जन्म लिया करता है। कैसा भटकता है इंसान। तुम्हारे घर में तुम्हें भटकाने वाले मिलेंगे, परिवार में भटकाने वाले मिलेंगे, भाई भाई के प्रेम में भटकाने वाले मिलेंगे, एक अच्छे परिवार को तोड़ने वाले मिलेंगे। ये दुनिया है। यहाँ पर सीढ़ी, सांप सीढ़ी का खेल होता है ना। सीढ़ी चढ़ाती भी है और नाग डसता भी है, ध्यान रखना है। यदि संतों की संगति करोगे तो सीढ़ी पर चढ़ाने का काम करेंगे, और संसारियों में रहोगे नाग की तरह डसने का काम करेंगे। ध्यान, डस लेंगे। तुम्हारे सुख से कोई सुखी नहीं है। एक मैं हूं जो कहता हूं तुम धनवान बनो, लेकिन सगा भाई भी कहता है बर्बाद हो जाओ। ध्यान रखना है। सगा भाई भी तुम्हारे खिलाफ है, अपनी औलाद अपने खिलाफ है। इसलिए तो लोग आजकल बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद नहीं लेते हैं। ध्यान रखना है। और लेना करके भी क्या करो, संतों का आशीर्वाद लो, जीवन तुम्हारा निहाल हो जाएगा। ध्यान रखना। शेष कथा कल होगी सुबह प्रातः। कितने बजे आना है? नहीं नहीं, अब तो तुमको लग गया नशा, अब आ जाओगे। अब मुझे कोई टेंशन। देखो ना, पीछे तक लोग खड़े हुए हैं। पूरे पंडम ने कहा था कि सुबह तो भोजन था इसलिए आए, लेकिन सलूम्बर ने बता दिया महाराज हम भोजन भट्ट विद्वान नहीं, हम भजन के प्रेमी हैं, भजन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। कल सुबह 8 बजे आ जाओगे ना कि नहीं आओगे? आ जाओगे ना 8 बजे? मैं भी आ जाऊंगा। ध्यान रखें, 8 बजे कथा प्रारंभ होगी और कल आगे कथा का विस्तार होगा। अभी तैयारी चल रही है। आज घोषणा हो गई कि मारीच भगवान बनेगा। सौधर्मेंद्र घोषणा करेगा भी। यहाँ सौधर्मेंद्र की सभा लगेगी, धर्म सभा लगेगी। सची इंद्राणी बैठेगी यहाँ पर और उस धर्म सभा में संवाद होंगे। तीर्थंकर कौन, भगवान कौन, वहां बनने की चर्चा चल रही है और इंद्र सभा में उनके स्वागत की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। कैसे हमारे तीर्थंकर का जीवन है, कल उपस्थित हो।
महावीर भगवान की जय। आइएगा। जगमग दीप सजाए के करो आरती आज, अब के बेर रख दी उनका करो, सिंगवेरी का करो। मेला। सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। आरती उतारो थारी मूरत हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वंशायणं नमो लोये सब साहुणं। शतक मिटाया सहित सोलह को जीवन में है ध्याया, इस जीवन में है पाया। अपने समान सब जगत जीव को मार्ग दिखाया प्यारा, करता है बब से किनारा। श्री महावीर की महाकथा का है सब प्यारा, करता है बब से किनारा। बब से किनारा।
हम कौन है? आपका प्रश्न रहेगा, हम कौन है? हम हम हैं इस कथा के सूत्रधार। सूत्रधार, सूत्रधार। जैसा कि सुबह गुरुदेव ने बताया था, एक भील और भीलनी दोनों शिकार कर रहे थे। शिकार करते करते अचानक मुनि महाराज का दर्शन हो जाता है। जब मुनि महाराज का दर्शन होता है, भील कहता है, मेरा तो मार के खाने का रोज का काम है और तो मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन मुनिराज उसे संबोधित करते हैं और कहते हैं, ये सब छोड़ दे। वह पुरलवा भील कहता है कि मैं ये सब कैसे छोड़ सकता हूं? ये नहीं छोड़ सकता। बस हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। चलते हैं पुरलवा भील की ओर। शिकार मेरा। अरे उधर देखो, उधर देखो। स्वामी किधर देखो? अरे उधर तो देखो, उधर उधर देखो, कितना बड़ा पक्षी दिखाई दे रहा। किधर किधर कह रहे हैं आप? तुम्हें नहीं दिख रहा? वो सामने की ओर देखो। स्वामी वो तो पक्षी। कौन है ये? किसकी बात कर रहे हो? स्वामी मुझे लगता है कि उधर कोई तो नहीं दिखाई दे रहा है। वो बड़ा सा पक्षी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? किधर स्वामी? अरे यार तुमको कैसे समझाए? इधर देखो, पलट कर देखो, पलट कर देखो। वो स्वामी, वो तो ऐसा लगता है जैसे कोई वन देवता बैठे हैं। अरे वन देवता अन देवता कोई नहीं है। हम तो शिकारी हैं। हमें अपना शिकार करना है और शिकार करके अपना पेट भरना। नहीं स्वामी नहीं। हे स्वामी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो हमारे वन देवता है और वन देवता को हम मार नहीं सकते। है वन देवता है, तू वन देवता के पीछे पड़ी है। मेरा खाली पेट कौन भरेगा? है वन देवता, वन देवता, वन देवता। अरे कुछ नहीं, मैं स्वामी तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। आप मेरी बात तो सुनिए। चलो उनके पास चलते हैं। आओ आओ चलते हैं। हाँ चलते हैं, देखते हैं तुम्हारे वन देवता को।
देवता प्रणाम। आशीर्वाद। वन देवता हमारा भी प्रणाम। तुम्हें भी आशीर्वाद। हे वनमानस, तुम क्या करते हो? मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ शिकारी, भीलों का राजा, भीलों का राजा। मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ शिकारी, भीलों का राजा, भीलों का राजा। अच्छा, तुम शिकार करते हो? जी महाराज। हे वन देवता, मेरा काम ही शिकार करना है। शिकार करने से मेरा पेट भरता है। स्वामी, जरा वन देवता की बात तो सुनिए, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, बोलने दो। तुम बड़ी वन देवता, वन देवता, वन देवता की बात कर रहे, मैं सुन रहा हूं। कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? तुम किसी प्राणी को मारते हो, वो भी तो अपने लिए जीता होगा। दूसरे को मार मार के खाना कहाँ तक ठीक है? तुम किसी दूसरे को मारोगे तो उसके प्राण कैसे निकलेंगे, वो तो वही जानता है। तो क्या करूं? भूखा मर जाऊं? मेरा तो रोज का काम है शिकार करके आना, शिकार करके मारना, उसके बाद अपना भोजन करना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सब चीजों को तुम्हें छोड़ना होगा। मैं कैसे छोड़ सकता हूं? पर मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ हूं। आप इस जंगल में, इस वन में, इस उपवन में अकेले साधना कर रहे हैं। ना आपको भूख की चिंता है, ना आपको प्यास की चिंता है, और आप कैसे साधना कर रहे हैं? हे स्वामी, यही तो मैं इतनी देर से आपको समझा रही थी कि ये वन देवता है, ये साधक हैं। हाँ, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, पर ये कह रहे हैं कि मांस का त्याग कर दो, तो ऐसे कैसे चलेगा? स्वामी, अगर वो कह रहे हैं तो कुछ भले के ही लिए कह रहे होंगे, क्योंकि सबके भले में अपना भला है। अगर तुम बता, अपने पास और कोई तो काम है नहीं है? रोज मार के मैं लाता हूँ और तुझे खिलाता हूँ, खुद खाता हूँ, बच्चों को खिलाता हूँ। ये कह रहे सब छोड़ दो, तो ठीक है, एक काम कर सकते हो। कौन सा काम गुरुदेव? बताओ वन देवता, कौन सा काम? मैं तुम्हें छूट देता हूं। कौन सी छूट? ये छूट देता हूं कि तुम जानवर नहीं मारोगे। छोटे मोटे जानवर मारकर कभी खा लिया करो, लेकिन एक चीज का आज त्याग कर दो। कौन सा चीज का? बताओ तो, हम बिना जानवर के नहीं रह पाएंगे। अच्छा, तुम्हें कभी कौवे के मांस को मत खाना, बाकी तुम्हें छूट है। ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। हाँ महाराज, ये बात तुम्हारी पक्की है, मैं कौवे के मांस को नहीं खाऊंगा। ए वन देवता आपकी जय हो, ए वन देवता आपकी जय हो, ए वन देवता आपकी जय हो। मैं आपके नियम को पालन करूंगा। सुनो, देखो, महाराज से लिया हुआ नियम तोड़ना मत। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। चलो अब शिकार पर चलते हैं। मैं हूँ शिकारी, 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 मैं हूँ शिकारी। सुनो, थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। हाँ स्वामी, आओ, आप बैठिए, विराजिए। देखो, पेड़ की छांव है, बैठता हूँ, थोड़ी देर आराम भी कर लेता हूँ। तुम देखना कोई जानवर इधर उधर से ना आए। हाँ स्वामी, मैं बिल्कुल देखूंगी। कहते हैं वह पुरवैया भील लेट गया
अचानक उसकी छाती से दर्द उठने लगा। मैं जंगल से बैल को लेकर आती हूँ, मैं जाती हूँ, आप चिंता मत करो, मैं बैल जी को लेकर आती हूँ। बैल जी, बैल जी को बुलाया, बैल जी आ गया, लो बैल जी आ गया, बैल जी आ गया। चिंता ना कीजिए, मैं देखो अभी पूरा इलाज कर देता हूँ। मैं इसकी नाभि को देखता हूँ, नाभि देखो, दिखाओ। इसके पैर को देखना पड़ेगा। इसके दाएं पैर को भी देखना पड़ेगा। मुझे बचा लो कल का मुझे बचा लो, कल का मुझे मेरे सीने में बहुत दर्द है। बहन, ये दवाई लो और इसे कौवे के मांस में मिलाकर इन्हें खिला देना, इनका दर्द ठीक हो जाएगा। जी महाराज, जी महाराज, आपकी जो भी फीस होगी मैं बाद में दे दूंगी। हाँ दे देना, कोई बात नहीं, गरीबों का भला करना हमारी आदत है। यहाँ के सेठ हैं प्रभु दयाल जी, मैं उनसे अपनी दक्षिणा ले लूंगा। कहाँ बैठे हैं? गए क्या? चलो ठीक है, बाद में ले लूंगा। है चलता हूँ मैं, कौवे के मांस में इन्हें मिलाकर खिला देना, है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं चलता हूँ मैं चलता हूँ जय जिनेन्द्र, चलता हूँ। स्वामी बच्चे दवाई देकर गए हैं, इसे कौवे के मांस में मिला के खिलाना है। क्या कहा? कौवे के मांस में? भूल गई तुम? हमने वन देवता से नियम लिया था कि कौवे के मांस को कभी नहीं खाएंगे, और तुम मुझे कौवे के मांस नियम तो फिर ले लेंगे, दोबारा कहीं आपके प्राण चले गए तो मैं विधवा हो जाऊंगी। स्वामी मैं विधवा। अब प्राण जाए पर गुरु का और मुनि का वचन फीका नहीं हो सकता। मैं कौवे के मांस को ग्रहण नहीं करूंगा। स्वामी, 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 स्वामी। कहते हैं एक नियम लेने से वह जीव देव पर्याय में गया, और देव पर्याय में जाने के बाद उसने कालांतर में स्वर्ग में जाकर मनुष्य पर्याय में आकर राजा सिद्धार्थ और त्रिशला के यहाँ जन्म लिया। जब बोलो राजा सिद्धार्थ की, माता त्रिशला की। इधर स्वर्ग के सारे देव बैठे हुए हैं, इधर सौ धर्मेंद्र सची इंद्राणी के साथ पधार रहे हैं।
और दे दे। और तब देवराज इंद्र आज्ञा प्रदान करते हैं। हे इंद्रजनों, सभा को प्रारंभ किया जाए। ठीक है, सारे देवता बैठे हैं। तभी एक देव खड़े होते हैं और भक्ति में झूमने लगते हैं। स्वर्गों में छाई बहार, ओ बहार, देखो इंद्र छमा छम नाच रहे। स्वर्गों में छाई बहार, ओ बहार, देखो इंद्र छमा छम नाच रहे। ऐसे नहीं, जिनके पास दो हाथ हैं वो हाथ ऊपर उठाइए। अब जिन विचारों के पास नहीं है वो क्या खाक उठाएंगे? अरे दुनिया में 5 फीट 2 इंच का शरीर तो सबके पास है, लेकिन 2 हाथ हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ऊपर उठाइए, उठाइए ऊपर, और हवा में दोनों हाथ लहराइएगा और स्वर्ग का नजारा आनंद लीजिएगा। कैसे? स्वर्गों में छाई बहार, ओ बहार, देखो इंद्र छमा छम नाच रहे। स्वर्गों में छाई बहार, ओ बहार, देखो इंद्र छमा छम नाच रहे। छमा छम नाच रहे, छमा छम नाच रहे, इंद्र छमा छम नाच रहे। ये देवी बड़ी हर्षित है। तब देव कहने लगे, हे देवराज इंद्र, हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। हमारे मन में एक प्रश्न है। कैसा प्रश्न? हे देवराज इंद्र, हे देवराज इंद्र, संसार में सार क्या है? हे देव, सम्यक दर्शन ही संसार का सार है। जय हो देवराज इंद्र की जय हो। मैं धन्य हो गया। मैं भी धन्य हो गई। धन्य तो तुम उसी दिन हो गई थी जिस दिन इनके साथ तुम्हारा विवाह हुआ था। ये जा रहे हैं, अगले देव आ रहे हैं। कैसे? स्वर्गपुरी में आनंद छाया, स्वर्गपुरी में आनंद छाया, भक्ति रचावे। तब ये देव कहने लगते हैं, हे देवेंद्र, हमारा भी प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है हमारे मन में भी एक प्रश्न है। जी, कहिए। हे देवराज, सम्यक दर्शन एक सार है। अभी अभी आपने ये कहा है सम्यक दर्शन एक सार है, उसे हम कैसे पाए? हे देव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही संसार का सच्चा सार है। जोरदार तालियां बजाइएगा। ये अपने स्थान पर जा रहे हैं, अगले देव आ रहे हैं। कैसे? आहा! घुंघरू